हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी पीआईबी ज्ञान की क्लास शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर पेज ट्रिब्यूट एट इक्रूमा मेमोरियल पार्क इन एक्रा, घाना। तो ये जो आपका मेमोरियल पार्क है ये घाना में लोकेटेड है इन अफ्रीका। और 3 जुलाई को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ख्वामे इक्रूमा मेमोरियल पार्क एक्रा में विज़िट की। और ये जो आपका मेमोरियल पार्क है ये डॉक्टर ख्वामे इक्रूमा जी का मैसूलियम है, जो कि घाना के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये नेशनल अवार्ड है घाना का, उससे भी सम्मानित किया गया है। जो ख्वामे इक्रूमा जी हैं वो घाना के देखिए इंडिपेंडेंस में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। घाना भी अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ही था जैसे हमारी कंट्री है, और हमसे 10 ईयर्स बाद उन्हें फ्रीडम मिली थी 1957 में। और ख्वामे इक्रूमा जी ने ही को फाउंड किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, जो कि अफ्रीकन यूनियन अब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रीडेसेसर है। और देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने 30 साल बाद घाना विज़िट किया है किसी हमारे प्रधानमंत्री ने। एंड कहीं ना कहीं ये शो करता है कि हम लोगों की एनहांस डिप्लोमेसी है सारी कंट्रीज़ के साथ। हम सिर्फ मेजर जो डेवलप्ड नेशंस हैं उन्हीं के साथ ही नहीं, हम हर कंट्री के साथ अपनी डिप्लोमेसी बढ़ा रहे हैं। एंड हमारा जो फोकस है वो सबसे ज़्यादा ग्लोबल साउथ पर है। ख्वामे इक्रूमा मेमोरियल पार्क आपका 1992 में बनाया गया था सेंट्रल एक्रा में। और ये मैंने आपको जैसे बताया ख्वामे इक्रूमा जी का मैसूलियम है और म्यूज़ियम है इसके अंदर एक। नेक्स्ट है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स होल्ड्स एशिया मीटिंग इन न्यू दिल्ली। और ये 1 to 3 जुलाई हुई है मीटिंग्स। ये 23rd रीजनल मीटिंग थी इस ऑर्गेनाइजेशन की, जो वाणिज्य भवन न्यू दिल्ली में हुई है। और इंडिया में इसको ऑर्गेनाइज़ किया है नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। और ये जो अथॉरिटी है अंडर कैबिनेट सेक्रेटरीट हमारे इंडिया में काम करती है। इसे 38 डेलीगेट्स फ्रॉम 24 एशियन स्टेट्स जो भी मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के, उन्होंने इसे अटेंड किया। एंड देखिए इस मीटिंग में बेसिकली बहुत सारे लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स जो अलग अलग कंट्रीज़ में केमिकल वेपन से रिलेटेड हैं वो एक्सचेंज किए जाते हैं, एक दूसरे को बताया जाता है सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स क्या फॉलो हो रहे हैं, एआई एप्लीकेशंस, इन सब को बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जाता है। इवन कि इस बार की डिस्कशंस में ये भी देखा गया कि जो केमिकल वेपन कन्वेंशन है जो ये चाहता है कि केमिकल वेपन्स ना फैले हमारे वर्ल्ड में, वो उनका प्रोलिफरेशन ना हो। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1540, तो इस रेजोल्यूशन के अंतर्गत बेसिकली यूएन का ये है, वो लोग ये चाहते हैं कि जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं वो प्रोलिफरेट ना हो वर्ल्ड में। तो इन दोनों के बीच देखिए सिनर्जीज़ होनी ज़रूरी हैं, क्योंकि एक चाहता है कि केमिकल वेपन्स ना फैले, एक रेजोल्यूशन 1540 जाता है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ना फैले। और देखिए जो इंडिया है वो ओरिजिनल सिग्नेटरी है ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, और हमारी तरफ से कंट्री की नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन जो कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर है वो पार्टिसिपेट करती है इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। और जितने भी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत केमिकल वेपन्स को ख़त्म करना था अपनी कंट्री में, इसी अथॉरिटी ने वो सब किया था इंडिया में। एंड 2024 में इवन की हमारी NSCWC ने केन्या की जो नेशनल अथॉरिटी है अंडर OPCW मेंटरशिप प्रोग्राम, तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत ना जो भी अगर नई कंट्री कोई ऐड होती है, मेंबर बनती है, तो पुरानी कंट्रीज़ में से कोई भी अथॉरिटी चुनी जाती है जो उसको मेंटर करती है कि कैसे आपको केमिकल वेपन्स को ख़त्म करना है और क्या आपकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी रहे। एंड इवन की इंडिया की जो केमिकल काउंसिल है उनको OPCW का द हाग अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया था। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स आपकी एक इंटरनेशनल इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है फॉर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, जिसका एम है टू एलिमिनेट केमिकल वेपन्स ग्लोबली। और देखिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था 29 अप्रैल 1997 में, और हेडक्वार्टर्ड है ये हाग नीदरलैंड्स में।
अभी तक 193 मेंबर स्टेट्स हैं एज ऑफ 2025 इसके, एंड इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है सिंस जब से ये इंसेप्ट हुई है, जब से ये बनी है 1997 से। अभी जो करंट डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं एम्बेसडर फर्नांडो एरियास, एंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, अरेबिक एंड चाइनीज़। और इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था 2013 में। केमिकल वेपन कन्वेंशन जो आपकी है एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, तो जो भी मेंबर बनता है इस ऑर्गेनाइजेशन का उस पर ये लीगली बाइंड होती है टू बैन यूज़ और प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग एंड ट्रांसफ़र ऑफ केमिकल वेपन्स। और इसमें क्या होता है, कंट्रीज़ को अपने सारे वेपन्स डिक्लेयर करने हैं और जैसे जैसे टाइम हो विद टाइम, एक टाइम स्पेसिफाइड है उसमें उनको डिस्ट्रॉय भी करना है। चलिए अगली न्यूज़ है लॉन्च ऑफ सक्षम 3000 स्विच कम राउटर। तो इसे लॉन्च किया है हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस एंड रूरल डेवलपमेंट डॉक्टर प्रेमा सानी चंद्रशेखर जी ने। और सक्षम 3000 सी डॉट ने बनाया है। सी डॉट है आपका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत काम करता है एंड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने सक्षम 3000 को बनाया है। एंड सक्षम 3000 बेसिकली देखिए एक बहुत पावरफुल राउटर है और इसमें 25.6 TBS का डेटा ये 1 सेकंड में डील कर सकता है। तो देखो TBPS बहुत बड़ी टर्म होती है क्योंकि टेराबिट्स में आपके लगभग 1000 गीगाबिट्स आते हैं, GBPS जिसे हम बोलते हैं, और 10 लाख MBPS आते हैं। तो सोचो कि TBPS कितनी बड़ी टर्म है, कितना उसमें डेटा आ सकता है। तो सक्षम 3000 को बेसिकली बनाया गया है क्योंकि देखिए इंडिया में हम लोग जानते हैं जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है और लोग इंटरनेट का यूसेज भी बढ़ रहा है। हम लोगों ने रिपोर्ट भी की थी पीछे कि इंटरनेट का कवरेज कितना बड़ा है, तो उसके लिए जो इतना डेटा फ्लो हो रहा है इसके लिए ज़रूरत भी है ना कि हमारे पास बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हों जिसमें हाई कंप्यूटिंग सिस्टम्स लगे हों। तो इसीलिए सक्षम 3000 को इनॉग्रेट किया गया है सी डॉट दिल्ली कैंपस। और बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया ये हाई डिमांड यूज़ केसेस के लिए डेवलप किया गया है। 5G 6G कोर नेटवर्क्स के लिए देखिए जो इतना डेटा ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि 5G 6G को तो 6G जैसे गोइंग फॉरवर्ड आएगा, तो इसको इतना फास्टली इतना डेटा देने के लिए हमें ऑब्वियसली ऐसा सिस्टम चाहिए जिसकी लेटेंसी बहुत कम हो, और सक्षम 3000 में बहुत ही लो लेटेंसी है, स्पीड इसकी बहुत ही हाई है, एंड AI वर्कलोड्स होंगे, स्मार्ट सिटीज़ आएंगी, मिशन क्रिटिकल गवर्नमेंट सर्विसेज देनी पड़ेंगी। तो इस सब में सक्षम 3000 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इवन कि देखिए ये सी डॉट को ग्लोबल पार्टनरशिप्स में भी एंटर करने में हेल्प करेगा। और जैसे कि बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं लाइक इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एंड 3GPP जो कि आपका 3rd जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है। तो ये सारी इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके साथ भी पार्टनरशिप्स में सी डॉट एंटर कर पाएगा, क्योंकि जब उस पर कैपेबिलिटी होगी इतने बड़े डेटा सेंटर की तभी तो वो एंटर कर पाएगा ना। तो अब उन्होंने वो डेवलप कर ली है। इवन कि इस सक्षम 3000 का कमर्शियल रोल आउट होगा ड्यूरिंग भारत नेट फ़ेज़ 3। तो अब भारत नेट फ़ेज़ 3 सरकार लाएगी, उसी के टाइम इसका कमर्शियल रोल आउट वो करेंगे। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी सक्षम 3000 का यूज़ किया जाएगा, और इसमें क्या होगा, इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जाएगा टू प्राइवेट पार्टनर्स ऑल्सो अंडर PPP मॉडल्स। नेक्स्ट है नीति आयोग लॉन्चेस केमिकल इंडस्ट्री पावरिंग इंडियाज़ पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स। तो देखिए नीति आयोग हमारा थिंक टैंक है, ये मैंने आपको काफ़ी बार पहले भी बताया है। तो नीति आयोग जो भी रिपोर्ट लाती है ना वो कहीं ना कहीं एक एस्पिरेशनल रिपोर्ट होती है कि हमारी इकोनॉमी को हम कैसे बढ़ाएं। तो जो भी नीति आयोग की पब्लिकेशंस होती हैं ना इनको रीड कर लिया कीजिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपको अगर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के लिए इंसाइट्स भी मिलते हैं, सॉल्यूशंस भी मिलते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट से। तो ये जो रिपोर्ट है ये नीति आयोग ने निकाली है कि इंडिया का शेयर है जो ग्लोबल केमिकल वैल्यू चेन में, उसे हम कैसे बढ़ाएं। अभी 3.5% है, उसे हम चाहते हैं कि 5 to 6% ले जाएं बाय 2040, और जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं $1 ट्रिलियन का आउटपुट बाय 2040।
देखिए, जो अभी हमारा केमिकल सेक्टर है ना, उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, इश्यूज़ हैं, वो भी इन्होंने बताए हैं कि $31 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हुआ है हमें सिर्फ केमिकल्स के इंपोर्ट्स की वजह से इन 2023, क्योंकि हमारा कंट्री में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है ऑन इम्पोर्टेड फीड स्टॉक एंड स्पेशलिटी केमिकल्स। और देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत सारे हमारे बॉटलनेक्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट कम है, एंड रेगुलेटरी डिलेज बहुत होते हैं, मैन पावर गैप है क्योंकि स्किल्ड वर्कर्स नहीं अवेलेबल हैं। तो इन सब इश्यूज़ के बारे में भी हमें इस रिपोर्ट में नीति आयोग ने बताया है, एंड उन्होंने इंटरवेंशंस बताई हैं कि कैसे हम इन इश्यूज़ को कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, और हम अपना ग्लोबल लेवल पे शेयर बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हमें वर्ल्ड क्लास केमिकल हब्स बनाने चाहिए, और एक डेडिकेटेड केमिकल फंड भी लगाना चाहिए। देखो, जैसे बाकी स्कीम्स के लिए फंड ऑफ फंड्स की बात करते हैं ना, वैसे ही उन्होंने कहा है कि एक डेडिकेटेड केमिकल फंड बनाए जो सिर्फ केमिकल वैल्यू चेन की मैन्युफैक्चरिंग हब्स इन सब पे फोकस करेंगे। एंड पोर्ट एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाना चाहिए, और पोटेंशियल क्लस्टर्स बनाने चाहिए। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होती है ना, वहाँ पर देखिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिलेज होते हैं, सब कम होता है। तो सेम इन्होंने इसके लिए भी बात की है। देन इन्होंने ओपेक्स सब्सिडी की भी बात की है। ओपेक्स स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो हम डे टू डे इनकर करते हैं। ये हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आप लोगों ने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की क्लासेस मेरी देखी हैं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर क्या होता है उसमें भी सब्सिडी देने की बात की गई है। फॉर एनी इंक्रीमेंटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन डन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट की इन्होंने बात की है। एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस को फास्ट ट्रैक करने को कहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होने चाहिए केमिकल स्पेसिफिक विद अदर कंट्रीज़। और क्योंकि हम लोगों ने मैन पावर गैप की भी बात की थी, तो स्किलिंग इस सेक्टर में थ्रू ITIs, फैकल्टी ट्रेनिंग, इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स इसके थ्रू बढ़ाने चाहिए। तो देखिए, ये लोग इश्यूज़ भी बताते हैं और इन्होंने प्रपोज इंटरवेंशंस भी दिए हैं। देखिए, 2030 तक हमारा एम है कि हम 5 to 6% शेयर हो जाए इन ग्लोबल केमिकल वैल्यू चेन, एलिमिनेशन ऑफ $31 बिलियन ट्रेड डेफिसिट, एंड 35 to 40 बिलियन एडिशनल एक्सपोर्ट्स यहाँ से आएँ, और 7 लाख स्किल्ड जॉब्स हम लोग क्रिएट करें। तो ये सब एम है हमारा। RBI ग्रेड बी के बच्चों के लिए बैंकर्स यूनिवर्सिटी एक कंप्लीट गाइड लेकर आया है। ये PDF के फॉर्म में अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको सिलेबस, टाइम टेबल, सोर्सेज, टिप्स सब मिल जाएगा। तो आपको एक तरह से रोड मैप मिल जाएगा कि कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। इस PDF को अगर अभी तक किसी बच्चे ने नहीं अवेल किया है तो ये PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर जाकर आप अपनी email ID डालिए और ये PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी।